देखिए भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की यहाँ पर बेकदरी हो रही है। ओहो हो। ये चीज़ें देख कर ना दुख भी होता है। देखना कितनी इस गंदगी में मतलब कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा फेंकी हुई है। देखना इस वक्त पेहुआ के सरस्वती तीर्थ में है। गर्मी से बचने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। इधर भी देखिए। ये ना विसर्जन किया होगा गणपति का, तो वो सामने देखो गणपति बप्पा। मतलब सफाई नहीं हो रखी, इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, इससे डिसअपॉइंटेड हो गया। ठीक है। और जिन देशों में नदियों को सिर्फ नदी ही माना जाता है ना, अभी एक नदी है उसको कोई माता नहीं, कोई मुता नहीं, कुछ नहीं मानते। और उन देशों के साथ कंपैरिजन करके देख लेना नदियों का, वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर है, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। पेवा चौक ते सरस्वती माँ सरस्वती द्वार। वो सामने बिल्कुल खिंचा की है। स्वच्छ भी होगा स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छता ही हर रोग की दवाई है। कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें, जल है तो कल है। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। एक ये सावधान, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। चलो ये गल ठीक है। देखो देखो बिच गर्मी से बचने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। भी गलत गल है, एवं होना नहीं चाहिए। लो मैं अंदर जाके देख लेने। तो जी आज मैं पिहोवा के सरस्वती तीर्थ में आया हुआ हूँ, तो यहाँ का हाल देख लो। ओहो हो। बुरे हाल हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बदबू इतनी आ रही है, क्या बताएं। वो देखना सामने, वो कहाँ से कचरा। तोबा 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 तोबा। मैं भी नीचे जाता हूँ थोड़ा सा। तो ना ये ना बिल्कुल गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा मान्यता हो तो उसको सफाई रखने में आम लोगों का भी हाथ होना चाहिए, जबकि आम लोगों का हाथ तो बिल्कुल नहीं है। आम लोगों ने इसको सरकार के ऊपर छोड़ा है। अगर कमाई करनी है तो लोग करेंगे, अगर सफाई करेगी तो सरकार करेगी, जो कि गलत बात है। अपनी जेब से भी कभी कभी बंदे को कुछ लगा लेना चाहिए। ये पुल है, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी करी हुई है, तो अब ये देखो। मैं चलो नीचे चला जाता हूँ। ये देखना, हो देखना यहाँ पर मतलब कि बहुत ही ये तगड़ा तीर्थ है पिहुआ का। आओ इसको देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये एक ना, हाँ जी बात सुनिए, मैं भी पिहुआ का हूँ, लेकिन ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि यहाँ की ऐसी हालात हो रखी है यहाँ की, जो कि इसकी सफाई होनी चाहिए। तो होनी चाहिए। अगर हम ऐसे कहेंगे ना भी सरकार ही करेगी, तो नहीं, सरकार के ऊपर हम सारा दावेदार या काम नहीं छोड़ सकते, कुछ अपने आप भी करना चाहिए। अगर चार पैसे कमाने हैं या कमाई करनी है वो होगी हमको, हम अपने घर लेके चले जाएंगे। अगर सफाई करने की बात आएगी तो वो सरकार करेगी। ये तो कोई हजम ना होने वाली बात है। इसलिए इस पवित्र धाम को अच्छी तरह से चलो जी। जब आपके अंदर किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना, तो ये ना हालात देख करके एक्साइटमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ये कोई छोटा-मोटा तीर्थ नहीं है पेवा। इसका धार्मिक महत्व पिंडदान का स्थल है। वेदों में भी उल्लेख है जी, राजा पृथ्वी का संबंध है, तीर्थों का संगम है, मध्यकालीन इतिहास और शीर्षलेख है। यहाँ पर पेवा शीर्षलेख है। वर्तमान स्थिति क्या है आप देख लो क्या है। इससे ज़्यादा ना यहाँ पर ना किसी टाइम में सरस्वती नदी बहती थी, तो आज यहाँ से ज़्यादा अच्छी हालात तो पेवा वाली ड्रेन की है।
तो मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये जस्ट एक बात बोल रहा हूँ जो रियलिटी है। ये देखना बच्चे अभी यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इसमें से क्या सिक्के ढूंढ रहे होंगे बच्चे, और इतने गंदे पानी में। वो देखो सामने देखिए जी, यहाँ पर जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो गति वगैरह करने के लिए या पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखो जब मैं वीडियो बनाने के लिए घर से चला था ना, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपने शहर के इस पवित्र स्थान की जिसके नाम से हमारा पेवा जाना जाता है। तो यहाँ पर आकर ना देखना क्या ही यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊँ, आप ये बताना। तो यहाँ के हालात देखो, अब यह बोलोगे ये यहाँ पर आकर के बुरा बोल रहा है, बुरा नहीं बोल रहा भाई, मेरे को बुरा लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सरस्वती नदी है ये, एक हिसाब से पहले यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, यहाँ से ज़्यादा अच्छे हालात पेवा वाली ड्रेन के हैं। इसका सुधार करवाओ जो कि होना चाहिए। ये बहुत ही तगड़ा स्थल है, कोई छोटा मोटा स्थल नहीं है का, जो जिनके पास जो चीज़ होती है उनको कदर नहीं होती। ये आप सामने देख सकते हैं गुरुद्वारा 6वीं पातशाही, यहाँ पर गुरुद्वारा साहब भी हैं। वो देखिए, अगर गुरुद्वारा सामने से यहाँ से जा कर के वहाँ से सीढ़ी निकलती है, वहाँ पर आप गुरुद्वारा जा कर के मत्था टेक सकते हो जी, निशान साहब। क्या मच्छी दिखाइए बेटे, इतनी यो देखी, इतना गंदा था, इसमें क्या थे बड़े जी, बीमार हो गए फिर क्या करांगे, ओंदे नहीं। ये देखिए देखिए भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की यहाँ पर बेकदरी हो रही है। ओहो हो। इस वक्त पेहुआ के सरस्वती तीर्थ में है। यहाँ पर अभी बच्चों ने क्या पकड़ा था ना, मच्छी दिखाइए बेटे। अरे मैं राम थे के कहाँ। अच्छा ये भी इसका क्या करेगा, खावागा हैं और पानी में छोड़ेंगे फिर मर जाएगी। यो ले जा इससे, यो तो क्या चीज़ है, यो ले जा। अभी ये देखो बच्चे ने ये पकड़ी है छोटी सी, क्या बोलते हैं इसको बेटे, ईंग सींग। अरे यार अभी लड़के ने सींग पकड़ी हुई है, तो इसको ये अभी कर ले जा करके पानी में छोड़ेगा। अरे मैं नहीं डरता इन पाते, छोड़ दो, पानी लिया नहीं, घर ले जियो, पानी में छोड़ दियो, जो मर्जी करियो। ये चीज़ें देख कर ना दुख भी होता है। देखना कितनी इस गंदगी में मतलब कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा फेंकी हुई है। देखना अगर मैं ये अभी ये ना पता कोई मेरे पीछे पड़ जाए, हाँ भी तूने ये कर दिया वो कर दिया, पोस्ट डाल दी, तो अभी मैं इसको डालूँगा, जो कि देखकर दुख होता है। अभी ऐसे नहीं होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए इस चीज़ में। बट कहाँ तेरे ते पाड़ागा, मेरे ते कहते पाड़ागा। मैं तो लात मार खाऊं, मारूंगा अंदर, इस पानी में पाड़ दूंगा इससे। यो किसका मंदिर अभी पता धरते, माता सरस्वती का मंदिर है। वो सामने देखो गणपति बप्पा। यार ये एक बात बता बेटे, छोटा तो पूरा सफाई नहीं करते, क्या चक्कर है ये? सफाई कर्मचारी करेंगे हम, सॉरी भाई। कर्मचारी सरकारी कर्मचारी वहाँ
वैसे मैंने उधर से आना था, क्या नाम थे, उस गेट से आना था, तो मैं अभी इधर ये जो गेट इधर अपनी गाड़ी ऊपर खड़ी करके मैं अभी इधर से आ गया हूँ, तो उस गेट से मैं नहीं आया। अरे सांप सूप काट लेगा धरते इसमें, क्या है बड़ा इसमें। अच्छा जी, तो आपको मैंने ये दिखा दिया यहाँ पर, ये जो मैं तो आया तो कवर करने था, बाकी इसका इतिहास भी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, रुको। जी पेवा ना पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में ही इसका धार्मिक महत्व है, बहुत ही इसका ज़्यादा महत्व है। पौराणिक और धार्मिक स्थलों में महत्व है। वो सरस्वती नदी का तट हुआ करता था, तो जो सरस्वती नदी होती थी ना जी, सरस्वती नदी का महत्वपूर्ण ये पड़ाव था पेवा। सरस्वती नदी के तट पे ये हमारा शहर पेवा बसा हुआ था, और पिंडदान का स्थल पेवा को प्राचीन काल से ही पिंडदानों का ये स्थल माना जाता है। भी जैसे किसी के पूर्वज होते हैं, उनकी जैसे डेथ हो जाए तो यहाँ पर पिंडदान और गति करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदों में भी लेख है जी, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत जैसे जो पुराने वो ग्रंथ है ना, उनमें लिखा हुआ है कि तीर्थ यात्री यहाँ पर ना पवित्र स्नान करने के लिए और अनुष्ठान करने के लिए आते थे। और राजा पृथ्वी से संबंध इस प्रकार से माना जाता है, राजा पृथ्वी ने अपने पिता की मृत्यु का पिंडदान भी यहाँ पर किया था, और उसके बाद यहाँ पर स्नान वगैरह किया था। तो तीर्थों का संगम जो होता है उसमें ऐसे है कि कई प्राचीन ग्रंथों में भी पेवा के इस तीर्थ का उल्लेख है जी। पेवा का इतिहास ना जी 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान ना अपने चरम पे था, बहुत ही तगड़ा, जब यह गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अधीन जहाँ था। पर हम बहुत ही हैं, ज़्यादा जिस यहाँ पर देश में व्यापार होता था। हैं, इस देश में इंडिया में एक नदी को ना माँ मानते हैं, माता मानते हैं। तो वो यहाँ की नदियों का हाल देख लो क्या हो रखा है, इतना बुरा हाल है। और जिन देशों में नदियों को सिर्फ नदी ही माना जाता है ना, अभी एक नदी है उसको कोई माता नहीं, कोई मूता नहीं, कुछ नहीं मानते। और उन देशों के साथ कंपैरिजन करके देख लेना नदियों का, वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर है, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फिर भी हम एक देश में हैं, आप किसी मुस्लिम देश में चले जाओ, वहाँ पर भी जो सिर्फ एक नदी को नदी मानते हैं, उन देशों में भी नदियों का ऐसा और इतना बुरा हाल नहीं होता। जी तो अभी हम ना सरस्वती मंदिर के बिल्कुल फ्रंट साइड में आ गए हैं। वो सामने गुरुद्वारा है 6वीं पातशाही। तो ये सामने जी सरस्वती मंदिर की बिल्डिंग है, जो यहाँ का मेन मंदिर है। हम इसी को बोल सकते हैं कि ये माँ सरस्वती का मंदिर है जी। तो अभी मैं आपके ना दिमाग में बात आ रही होगी, अगर सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है तो ये क्या है जी, ये हम इसको इस वक्त बोल सकते हैं सरस्वती सरोवर। और यहाँ पे पानी पता कहाँ से आ रहा है, ये जो SYL नहर है ना, SYL नहर से पाइपलाइन के ज़रिए पाइपलाइन गाड़ी हुई है, और उसके ज़रिए पानी आता है। जब यहाँ पर मेला होता है तो इसकी साफ़ सफाई करके तो यहाँ पर SYL नहर का पानी छोड़ देते हैं। जो सरस्वती माता का मंदिर है, मेन सरस्वती माता का यही मंदिर है। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, अंदर से क्या दिखाऊंगा, यहाँ से देख लीजिए। तो इस साइड तो जैसे कोई गतिविधि करने आते हैं, पिंडदान करने आते हैं, ये दुकानें हैं पंडितों की, ठीक है, इधर बैठे होते हैं। तो वो हो गया सिस्टम। तो इधर भी आ जाओ। तो जी अभी यहाँ पर आइए, देखो डफा वाले, पंजाबी में भी हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये सामने तीर्थ सुधार सभा की होगा कुरुक्षेत्र। तो चलो अभी हम अंदर चलते हैं। तो इधर से एंट्री है जी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर मंदिर तीर्थ की होगा, श्री तीर्थ होगा। तो जी ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है। वो सामने देखिए हाथ में बंसुरी है, मतलब ये श्री कृष्ण जी हैं। तो जी अभी चलो आगे चलते हैं। सुविधा तो चलो ये जो ठीक है, पंखे चल रहे हैं इस साइड, यहाँ पे सुविधा अच्छी है, मैं बुरी बोलता।
तो यहाँ पर ना जब मेला होता है ना, जब वो सीजन होता है गतिविधि वाला, तो ना उस वक्त यहाँ पर पूरा कम फुल होता है, पंडित बैठे हुए होते हैं और लोग भी आए हुए होते हैं, पैर धरने को जगह नहीं मिलती। तो अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो जी ये मंदिर किनका है? हाँ जी, ये मंदिर है जी श्री बालाजी मनसा पूर्ण हनुमान जी का मंदिर है जी। तो ये देखिए कितना बढ़िया अंदर से मंदिर सजा हुआ है। तो ना ये मेरे को बजरंगबली जी की प्रतिमा वो लग रही है, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने तीर मारा था तो उसके बाद बजरंगबली जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, पहाड़ी उठा करके ले आए थे। वो देखिए वो वाली प्रतिमा है। तो आगे चलते हैं जी हम यहाँ से अब। तो जी पहले ना मैं वो उधर था, तो अब यहाँ इधर आ गया हूँ। तो चलो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 5-7 मंदिर है मेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं इस साइड से दिखाता हूँ, उधर मेरे ख्याल में वो ऑफिस वगैरह टाइप है, शिव मंदिर है जी ये। और ये ना पंडित गंगाराम जी बहुत यहाँ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट है। तो जी अभी हम आगे चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये शिव मंदिर था और वो सामने देखिए वो जो पुल है ना जी, जूम करके दिखाता हूँ, वो पुल के ऊपर वो सामने देखिए वो ब्लैक कलर में, वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो खड़ी है, हम अभी यहाँ से आगे चलते हैं। ये है सरोवर, सरस्वती सरोवर। तो जी अभी ना मैं आपको थोड़ा सा और मध्यकालीन इसका शिलालेख बताता हूँ किस प्रकार से है। पेवा का इतिहास इस प्रकार से है, 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान ना ये पूरे अपने चरम पे था, जब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहास कुछ ऐसे करके साम्राज्य था और वो उनके अधीन था। इस काल में ना यहाँ पर एक समृद्ध व्यापार केंद्र था जी, और घोड़ों के व्यापार होता था, बहुत ही तगड़ा बाजार था पेवा का यहाँ पर, जब सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी। तो इस प्रकार से भी कुछ इतिहास है पेवा का। तो जी सामने ये मंदिर है, इसकी परिक्रमा करके हम परली साइड जा सकते हैं। तो शिव शंकर का शिवलिंग है जी यहाँ पर। तो ये देखिए यार, ऊपर मंदिर है, नीचे कितनी गंदगी है। हर वक्त तो चलो जैसे 1-1.5 महीने ये सफाई रहती होगी, जब मेला होता होगा सफाई करके इसको भर देते होंगे। मतलब कि अब ये देखो इधर गणेश की प्रतिमा, ये अभी था ना गणपति का, तो उस वक्त किसी ने विसर्जन किया होगा। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, अगर आप भगवान से इतना प्यार करते हो तो विसर्जन ना, ये जो क्या नाम लेते हैं इसका, ज्योति सर के पास वाली जो नहर है, यहाँ पर जा कर के विसर्जन कर दो गणेश जी का। आपने विसर्जन ही करना ना। भगवान से हम हाथ जोड़ करके मन्नत मांग लेते हैं, अभी हाँ भगवान हमें ये दे दे वो दे दे, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं ये भी तो आप सोचो ना। आप 10 किलोमीटर 20 किलो 15 किलोमीटर गाड़ी पे जा नहीं सकते विसर्जन करने के लिए, भी यहाँ पर कर देते हो। यहाँ पर अगर पानी की कहीं निकासी नहीं है, आगे यहाँ पर ये बंद है सरोवर, और यहाँ पर पानी कहाँ का आ रहा है, असवाई नहर का आ रहा है। ये लोटनी साइड से पाइपलाइन दबाई हुई है, इधर से पाइपलाइन के जरिए पानी आता है, और जब यहाँ पर मेला होता है तो सफाई करके पानी इसमें लगा देते हैं। तो अगर अब जो भी 10 बाकी के जब टाइम मेले से बाकी का जब टाइम होता है उस वक्त भी यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। और यहाँ पर ये मंदिर बंद पड़ा है शिवलिंग का, आप देखिए जी, जो भी आप देख सकते हैं। मेरे को अभी इस चीज़ का इतनी नॉलेज नहीं है अभी किस चीज़ के लिए क्यों है, लेकिन शिवलिंग का ये मंदिर है। तो अभी यहाँ से हम इस मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं और इसको क्रॉस भी करते हैं, लेकिन इस पुल का लोग ज़्यादातर इस्तेमाल इधर से उधर और उधर से इधर आने के लिए, एक साइड से दूसरी साइड आने जाने के लिए ही यूज़ करते हैं। वो सामने देखिए ये एक पीपल का पेड़ है, तो जो करने आते हैं ना गति वगैरह, वो यहाँ पर एक ना धागा वगैरह कुछ बांधते हैं, प्रेत पेड़ कुछ ऐसे करके वहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे को इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। तो चलो अभी आगे चलता हूँ, देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है। जैसे मैंने कहा था कि हाँ, इसको एक साइड से दूसरी साइड आने जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। मंदिर में तो चलो कोई आता है, जैसे आज बंद है तो आज कौन आएगा। तो ये जी सामने वो देखिए ये आ गया है जी सामने रविदास मंदिर आ गया है। ये क्यों मतलब कि रविदास जी का मंदिर इस साइड क्यों, जो उस साइड मंदिर है उस साइड रविदास जी का मंदिर क्यों नहीं? तो ये भेदभाव की भावना है या क्या है, मेरे को नहीं पता। तो ये देखिए यार, मेरे को ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, ऐसे भगवान की मूर्ति ना ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ से बनाने आया था, लेकिन मैंने अपनी उस साइड से बनाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सरस्वती के अंदर ये इतना सारा
मतलब सफाई नहीं हो रखी, इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, इससे डिसअपॉइंटेड हो गया। ठीक है, तो उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं अभी, बस आपको जितनी दिखा दिया है मोटा मोटा सा। तो ठीक है जी, अभी तो हम चलते हैं। अभी मैंने पहले आपको बात बोली थी, जिस देश में क्या हमारे इंडिया में नदी को, नहर को माता माना जाता है, माँ माना जाता है, तो इनकी यहाँ पर आप दूरदर्शा देख लो कितनी बुरी दूरदर्शा है। और जिन देशों में नदी को सिर्फ नदी ही माना जाता है, उन देशों को की नदियों का हमारे इंडिया की नदियों के साथ कंपेयर करके देख लो। हालांकि अब दिल्ली में जो चुनाव हुआ था वो भी एक नदी के ऊपर हुआ था, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। तो ठीक है जी, इसी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुँच जाए। अभी मैं जी इधर से गया था, अंदर से होता हुआ उधर से होकर के वो सामने, वो वहाँ से उस पुल से होता हुआ यहाँ से इधर आ गया हूँ। तो अभी हम चलते हैं, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं जी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो देखने के बाद किसी के कान से जूं सरक जाए, तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है, मैं सोचूंगा कि मैंने एक अच्छा काम किया है।